जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। अगर आप आना चाहते हैं मनोना धाम, तारीख नोट कर लीजिएगा भाई। 19 मार्च से लेकर, नहीं 18 मार्च से, 19 मार्च से लेकर अगर आप आना चाहते हैं मनोना धाम में 15 जून तक, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे जो भी बदलाव किए गए हैं बहुत सारे नए लोगों के लिए नहीं पता है। क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं जिनको मतलब जो पहली बार आना चाहते हैं उनके लिए भी इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। उनको यही नहीं पता कि आखिरकार हमारा जो मनोना धाम है वो कहाँ पड़ता है। तो उनके लिए भी मैं ये सारी जानकारी बताऊंगा कि मनोना धाम कैसे आप लोग आ सकते हैं। अगर ट्रेन से आएंगे तो वो कैसे आएंगे, बस से आएंगे तो वो कैसे आएंगे, फ़्लाइट से आएंगे तो वो कैसे आएंगे। ठीक है, पहला हम टॉपिक यही इसी पे बात करेंगे। अभी की जो तारीख है कि भाई पहली बात तो तारीख अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जो 18-19 मार्च से लेकर के भाई 15 जून तक जो आना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी। क्योंकि मनोना धाम में बहुत ही ज़्यादा बदलाव किए गए हैं और बीच में अब 2 दिन महाराज जी नहीं मिलते हैं। महाराज जी कौन से 2 दिन नहीं मिलते हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वरना आप इतनी दूर से आएंगे और आपको महाराज जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाया, या फिर अगर आप अपने किसी मरीज को लेके आते हैं उनके लिए महाराज जी आशीर्वाद नहीं दे पाए, या फिर आपके मरीज को आशीर्वाद नहीं मिल पाया, तो आपको दिल से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी आएँ तो किस समय आएँ और किस समय नहीं आएँ, इसकी वजह से आपके लिए कोई भी यहाँ पे आने में हानिकारक नहीं हो। क्योंकि हानिकारक तो कुछ नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा। क्योंकि किसी के पास समय होता है, किसी के पास नहीं होता है। तो इसीलिए समय जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको किस समय आना ठीक है और किस समय नहीं आना ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार जो मनोना धाम हमारे गुरुजी हैं उनसे कैसे मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले नंबर बाई नंबर मैंने आपको 4 टॉपिक बता दिए कि आज हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला कि आखिरकार जो हमारा मनोना धाम है वो कहाँ पड़ता है और मनोना धाम कैसे आ सकते हैं, ये हो गया नंबर 1 टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे कि मंदिर की टाइमिंग जो रहती है वो क्या रहती है अभी के समय में, क्योंकि पहले कुछ और रहती थी और अभी कुछ और रहती है। तो ये हो गया दूसरे टॉपिक पे कि आखिरकार मंदिर अब किस समय खुलता है, ठीक है, और किस समय बंद होता है, ये मंदिर की टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे कि महंत जी महाराज से जो है कि कैसे आशीर्वाद लेंगे और क्या क्या शर्तें फॉलो करनी होंगी। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे रहने खाने पीने से आपके लिए कैसे सावधान रहना है और कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ से ठहरना है, अगर आपके पास पैसा है तो, और नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे कैसे रुकना है। तो चलिए सबसे पहले अब हम नंबर 1 पे बात करते हैं कि आखिरकार जो हमारा मनोना धाम है वो कहाँ पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए हैं उन्हें यही नहीं पता है कि आखिरकार हमारा मनोना धाम जो चमत्कारी मनोना धाम है वो कहाँ पड़ता है। अगर आप भारत के किसी भी कोने से आना चाहेंगे तो कैसे आएंगे, तो चलिए पहले हम पूरा एड्रेस के बारे में बात करते हैं। जो हमारा मनोना धाम पड़ता है वो पड़ता है भाई भारत के अंदर। भारत के अंदर है जिला बरेली। जिला बरेली है, मतलब भारत के अंदर है। पहली बात तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर है जिला बरेली। जिला बरेली के अंदर है तहसील आंवला, मतलब जिला बरेली के अंदर है तहसील आंवला। आंवला के जस्ट मतलब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा मनोना धाम। ये हो गया मनोना धाम का पूरा एड्रेस, जिला, गांव और क्या कहते हैं तहसील और प्रदेश और देश कौन सा लगता है ये मैंने आपके लिए बता दिया। अब हम बात करेंगे कि अगर आप आना चाहते हैं तो कैसे आ पाएंगे, कैसे नहीं आ पाएंगे। आप अगर भारत के किसी भी कोने से आना चाहते हैं मनोना धाम तो वो कैसे आएंगे। तो देखिए, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं पूरे भारत में, अगर आप बाई ट्रेन आना चाहेंगे तो सबसे पहले भी आपके लिए बरेली ही आना होगा। आप अगर मनोना धाम आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा बरेली। बरेली आप आ जाइएगा। आने के बाद बरेली से आपके लिए टेम्पो भी मिल जाएगा, कार भी मिल जाएगी। अगर टैक्सी बुक करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगी और बस भी मिल जाएगी, सारी चीज़ अवेलेबल है। अगर बाई ट्रेन ही आना चाहेंगे तो भाई ट्रेन भी यहाँ से अवेलेबल है मनोना धाम के लिए, ठीक है। आपको बरेली आने के बाद कुछ नहीं बोलना है, बोलना हमें मनोना धाम छोड़ दीजिएगा। मनोना धाम की भाई बरेली स्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा सवारी मिल जाती है। अगर आप बस से आना चाहते हैं, आप किसी भी मतलब कोने से भारत के अंदर से, तो आपके लिए बस से भी सबसे पहले बरेली आना होगा। सबसे पहले आपको बरेली की ही बस पकड़नी है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमें आने जाना कैसे करना है। अगर आप फ़्लाइट से आना चाहेंगे तो फ़्लाइट भी यहाँ से अवेलेबल है, भारत के अंदर से बरेली एयरपोर्ट है, उस पर भी आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा मतलब आने का। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि आखिरकार जो मंदिर की टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। अब जो हमारी मंदिर की टाइमिंग है वो देखिए, पहले जो रहती थी वो कुछ और रहती थी और अब जो रहती है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता है, जो कुछ लोग अगर 1 साल पहले आए होंगे या फिर अभी 6 महीने पहले आए होंगे तो टाइमिंग कुछ और थी और 1 साल पहले कुछ और थी, और अब जो है कि वो कुछ और हो चुकी है। अब जो है कि
पहले अभी जो ठंडा मौसम था तो ठंडे मौसम के कारण होली से पहले जो टाइमिंग थी मंदिर की वो थी सुबह के 8 बजे मंदिर की आरती होती थी और कपाट भी 8 बजे ही खुलते थे और दिन में 2 बजे तक खुलते थे। तो अब जो ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब ये है कि सुबह के समय में 7 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और सुबह के 7 बजे ही आरती होती है। आरती होने के बाद आपके लिए मतलब दिन के 1 बजे तक कपाट मंदिर के खुले रहते हैं। आप दिन के 1 बजे तक किसी भी समय मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपके लिए शाम के समय में दर्शन करना चाहते हैं तो शाम के समय में जो है कि भाई 5 बजे से मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। ठीक है, शाम के समय में, शाम के समय की टाइमिंग ये है। अगर शाम के समय में देखिए आरती की टाइमिंग बिल्कुल चेंज है। आरती की टाइमिंग वो नहीं है जो कि भाई मंदिर की टाइमिंग है शाम के समय में। शाम के समय में मंदिर की आरती जो होती है वो होती है शाम को मतलब 6:30 बजे। अगर आप आरती में शाम की सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको 6:30 बजे मंदिर पे पहुंच जाना है। ठीक है ना, ये हो गई भाई मंदिर की टाइमिंग। आपको जैसा कि मैंने टोटल जानकारी बता दी है मतलब मनोना धाम की जो मंदिर की टाइमिंग। अब हम बात करेंगे कि भाई साहब अगर आप, हाँ ये बात ज़रूर याद रखना कि कभी 12 से 1 के बीच में ना आए। अगर 12 से 1 के बीच में आना तो फिर आपके लिए 4 घंटे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 बजे से 5 बजे तक मंदिर के कपाट रहते हैं बिल्कुल बंद। अब हम चलिए मतलब तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी लोग इसी टॉपिक को जानना चाहते हैं। महाराज जी से मिलें कैसे और महाराज जी से मिलने से पहले आपको क्या क्या शर्तें फॉलो कर लेनी है जो कि आपको महाराज जी का आशीर्वाद पूरा फ़ायदा दे और जो श्याम जल होता है यहाँ का वो भी आपके लिए पूरा फ़ायदा करे। तो देखिए, अगर आप आते हैं मनोना धाम तो सबसे पहले आपके लिए मंदिर के दर्शन कर लेने हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप मंदिर के दर्शन करेंगे उसके बाद आपके लिए श्याम जल की बोतल ख़रीद लेनी है। पहले दोनों मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल ख़रीदनी है। जब आप श्याम जल की बोतल ख़रीद लेते हैं, श्याम जल की बोतल ख़रीदने के बाद आपको महाराज जी वाली लाइन में लग जाना है और जैसे ही आपका महाराज जी वाली लाइन में लगने के बाद नंबर आता है, देखिए महाराज जी किस समय से किस समय तक बैठते हैं और कैसे बैठते हैं और कितने मरीजों को एक दिन में देखते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले नंबर बाई नंबर चलते तो मैंने आपको बता दिया, पहले आपको जल की बोतल ले लेनी है। जैसे ही महाराज जी आपको मतलब आपका नंबर आ जाए महाराज जी का आशीर्वाद देने के लिए तो आपको क्या करना है, महाराज जी को बोतल देनी है और महाराज जी के हाथों से जल पीना है। ठीक है, अगर नहीं भी पी पाएँ तब भी कोई बात नहीं है। अगर आपको हो सके, पॉसिबल हो सके तो आप लोग ऐसा मतलब महाराज जी के हाथों से जल पी लेना जितना पॉसिबल हो सके। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से सीधे अपने घर जाना है, ना ही किसी रिश्तेदारी में रुकना है, ना ही कहीं यार दोस्त के घर पे रुकना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि यारी दोस्ती या फिर रिश्तेदारी में रुक जाते हैं तो उनके लिए फिर वो जल फ़ायदामंद नहीं करता है। क्योंकि अगर मनोना धाम अगर आप आए हैं तो भाई सीधी अपनी जो यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी है वो डायरेक्ट अपने घर पे लेके जाएं। ठीक है, ये हो गया भाई। तो मतलब अब मंदिर की वो महंत जी महाराज किस समय बैठते हैं ये हम बता देते हैं। देखिए महाराज जी सुबह के समय में जो बैठते हैं वो बैठते हैं 8:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक। महाराज जी सुबह से मतलब 8:30 बजे से बैठ जाते हैं और 12 बजे तक भक्तों के लिए लगातार आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद उठ जाते हैं महाराज जी और फिर 1 बजे से बैठते हैं। मतलब 1 बजे से मतलब 12 से 1 के बीच में महाराज जी थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं और फिर थोड़े बहुत जितने भी भक्त होते हैं उनके लिए सभी को आशीर्वाद दे ही देते हैं। 1 से 2:30 भी बज जाता है, 3 भी बज जाते हैं कभी कभी। तो जितना पॉसिबल हो सकता है वो एक दिन में मतलब भक्तों के लिए आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद शाम के समय में महाराज जी फिर बैठते हैं। मतलब वो आराम करने के बाद मतलब शाम को जो टाइमिंग है महाराज जी के बैठने की वो है शाम को 7:30 बजे से लेकर के फिर बैठते हैं 7-7:30 बजे से बैठते हैं महाराज जी 9-9:30 बजे तक। और फिर जितने भी भक्त होते हैं सभी के लिए आशीर्वाद देने के बाद ही महाराज जी उठते हैं। तो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि अभी मैंने कल के ही वीडियो में देखा था कि महाराज जी ने भाई पूरे रात के 1-1:30 बजे तक आशीर्वाद दिया। फिर किसी को निराश नहीं जाने देते हैं, क्योंकि महाराज जी 2 दिन नहीं बैठते ना हफ्ते में, इसीलिए भाई जब लास्ट दिन होता है तो वो वाला तो उस दिन तो भाई फिर रात के 2 बजे या 3 बजे जितने भी भक्त होते हैं सभी के लिए आशीर्वाद देने के बाद ही महाराज जी हटते हैं। तो ठीक है, ये होगी महाराज जी की टाइमिंग। अब हम बात करते हैं क्या कि आखिरकार महाराज जी जो टाइमिंग तो मैंने आपके लिए बता दी। अब हम बात करते हैं कि भाई टोकन यहाँ पे कैसे मिलता है और अपने मरीज़ के लिए कैसे आप लोग दिखा सकते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पे आके मरीज़ के लिए दिखाना है महाराज जी को तो आपके लिए टोकन ले लेना है। टोकन यहाँ पे ऑफलाइन भी मिलते हैं या फिर आप यहाँ का मनोना धाम का जो एक ऐप बनाया गया है अगर आप उस ऐप से लेना चाहते हो तो उससे भी आपका ऑनलाइन नंबर टोकन द्वारा लग जाएगा मरीज़ के लिए। मरीज़ आपका मतलब बेसहारा है तभी मतलब उसके लिए टोकन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका मरीज़ भी ठीक है और उसके बाद आप टोकन लें। अगर आपके मरीज़ की ज़्यादा ही गंभीर हालत है
तो आपके लिए महाराज जी तुरंत विजिट करेंगे, चाहे फिर उनके लिए सारे नियम तोड़ने पड़े, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा महाराज जी खुद ही बताते हैं। और ऐसा मैंने अपनी आंखों से भी लाइव प्रूफ देखा है कि भाई अगर कोई सीरियस केस आता है तो महाराज जी ज़रूर देखने के लिए आते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा टाइमिंग। अब हम बता देते हैं कि आखिरकार मनोना धाम में जो मतलब कितने मरीजों के लिए महाराज जी एक दिन में देखते हैं। तो देखिए, जो ऑफलाइन टोकन बढ़ते हैं, जो कि भाई काउंटर से मिलते हैं, टोकन काउंटर से, तो वहाँ से जो काउंटर बढ़ते हैं, वो टोकन बढ़ते हैं एक दिन में, वो बढ़ते हैं भाई 150 टोकन ऑफलाइन मरीजों के लिए सुबह के समय में। और ऑनलाइन जो मरीज होते हैं वो 100 ही नंबर लगते हैं एक दिन के अंदर। और क्या कहते हैं, तो टोटल मतलब 250 मरीज सुबह के समय में महाराज जी देखते हैं। उसके बाद अगर शाम के समय में बात करी जाए तो 120 मतलब ऑफलाइन टोकन लगते हैं। और क्या कहते हैं 100 ऑनलाइन लगते हैं। तो ये हो गया टोकन का हिसाब। अब ठीक है, चलिए महाराज जी से तो हमने आपके लिए पूरी बात बता दी कि महाराज जी कैसे मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते हैं, और आपके लिए कैसे महाराज जी का पूरा फ़ायदा लेना है, कैसे नहीं लेना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, पूरी जानकारी मैंने आपके लिए महाराज जी के बारे में तो दे दी। अब मेन जानकारी एक और रह गई कि यहाँ पे खाने पीने से आपके लिए क्या सावधानी बरतनी है, कब किस समय और कितने रुपए का खाना मिलता है, और मतलब कैसे क्या यहाँ पे आपके लिए करना होता है। और अगर आप होटल में रुकना चाहेंगे तो वो होटल का जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है। अगर देखिए आप होटल का यहाँ पे प्राइस जानना चाहेंगे तो देखिए होटल यहाँ पे मिल जाता है मात्र 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, और आगे की कोई सीमा नहीं है। 2000, 3000, 1000, 5000 तक के यहाँ पे होटल्स अवेलेबल हैं। अगर यहाँ नहीं मिलते हैं तो भाई आंवला के अंदर यहाँ पे अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल भी अवेलेबल हैं। ओके, मतलब और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आपके लिए यहाँ पे खाने की बात करी जाए तो यहाँ पे खाना, यहाँ पे नॉर्मल खाना जो है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से 100 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है। अगर उससे भी कम खाना चाहते हैं तो यहाँ पे 50 रुपये से भी खाना मिलना शुरू हो जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह का खाना अवेलेबल मिल जाता है। तो खाने पीने में यही सावधानी बरतनी है कि आप अच्छे से अच्छा खाना खाना चाहेंगे तो यहाँ पे 100 रुपये में पूरी थाली बढ़िया मिल जाती है, जिसमें एक इंसान का अच्छे से पेट भर जाता है। ठीक है, खाने का जो प्राइस है वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, और होटल का प्राइस है वो भी महंगा नहीं है। अगर ये भी आपको ये भी मतलब सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये भी महंगा लग रहा है तो इससे भी एक सस्ती यहाँ पे है। अगर देखिए आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो यहाँ पे धर्मशाला भी बनाई गई है, जो कि भाई मात्र 200 रुपये में और 100 रुपये में आपके लिए अपने पास रोकते हैं, जो कि आपके लिए गद्दा भी देते हैं और ओढ़ने के लिए चादर भी, और नहाने धोने की सब व्यवस्था देते हैं। ठीक है, मात्र 100 से 200 रुपये के अंदर धर्मशाला के अंदर। उसके बाद अगर आपके पास वो भी पैसा नहीं है, बिल्कुल भी अगर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, उसके बावजूद भी यहाँ पे आप लोग रोक सकते हैं। आप वो कैसे रोक सकते हैं वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। सारी जगह मतलब सभी चीज़ उपलब्ध है यहाँ पे। अगर आपके पास वो भी पैसा नहीं है तो आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे किसी भी श्याम प्रेमी की दुकान पे रुक जाना है, और आपको कुछ नहीं करना है। जब आप मंदिर के दर्शन करने जाएँ तो सिर्फ और सिर्फ उस दुकान से आपके लिए प्रसाद खरीद लेना है, बस वही उनकी दक्षिणा होगी। आप चाहे दोपहर में रुकिए, चाहे 2 दिन रुकिए, चाहे 1 दिन रुकिए, कोई भी दुकानदार आपसे नहीं हरकसाने वाला, ना ही आपसे उल्टा सीधा व्यवहार करेगा। तो यही है यहाँ का सीन। आराम से आप लोग रुकिए, ठहरिए, और जैसे भी आप लोग जहाँ से भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए लगेगा। और खाने पीने का भी मैंने बता ही दिया। अगर आपके लिए मनोना धाम से जुड़ी कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और हम ऐसे आपके लिए मनोना धाम की पल पल जानकारी देते रहेंगे। क्योंकि अगर जो भी हमारे मतलब मैं जो भी अपडेट देता हूँ, लेटेस्ट अपडेट देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरे चैनल पे आपके लिए मिलेगी महाराज जी से रिलेटेड, और क्या कहते हैं मनोना धाम की कोई भी जानकारी है, या फिर महाराज जी कहीं जाने वाले हैं। और हाँ, मेन टॉपिक तो रहेगा कि मैंने बताया नहीं कि आखिरकार जो मनोना धाम वाले गुरुजी हैं जो वो 2 दिन नहीं बैठते हैं महाराज जी वो 2 दिन कौन से हैं वो जानिए। महाराज जी देखिए, अगर आप कभी भी आएँ तो मंगलवार और बुधवार को ना आएँ। मंगलवार और बुधवार को महाराज जी बिल्कुल भी भक्तों को आशीर्वाद नहीं देते हैं, अन्यथा आपके लिए वापस जाना पड़ सकता है। या फिर आप 2000, 3000 या 4000 किलोमीटर से आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 2 दिन रुकना पड़ सकता है, जब भी अगर आप महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो। ठीक है, जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। मैंने आपके लिए बता दिया 2 दिन इनको सतर्क रहना है, बिल्कुल सतर्क रहना है। ठीक है, ऐसे आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपको सारी जानकारी मनोना धाम की देते रहेंगे। चलिए, जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज।